Hello dear students, welcome to 88 Guru. So in this video मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो लेटेस्ट 2023 का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वो हम अच्छी तरह समझेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कोई लड़ाई लड़ने जाए तो हमारा एनिमी कौन है, वो whom we are fighting against, अगर वो हमें अच्छी तरह पता है तो हम विद फुल प्रेपरेशन उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम, राइट? तो ये एक उसी चीज का एक पार्ट है, राइट? तो अगर हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता होंगे, हम अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे बाय गिविंग सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, right? So if we know the paper pattern thoroughly, we can manage our time well. We will not get chaotic in the exams. Peace of mind से peacefully हम आराम से पेपर अपना within 2.5 hours खत्म कर सकते हैं। रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ऑलराइट, ताकि जो लास्ट का हाफ एन आवर है वी कैन थरली रिवाइज द पेपर और कोई क्वेश्चन जो हमें नहीं आया था, अटके थे हम, उस पर हम टाइम स्पेंड कर सके, राइट? सो चलो हम शुरू करते हैं पहले तो सिलेबस से। कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10। तो रिटन एग्जाम आपको पता होगा 80 मार्क्स का आता है, राइट? तो ये सारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, ये सारी यूनिट्स हमारे सिलेबस में है। तो पहली यूनिट नंबर सिस्टम जिसमें कि चैप्टर है रियल नंबर्स, वो 6 मार्क्स का आता है। देन अलजेब्रा एक बहुत मेजर चंक है, अलजेब्रा में 3-4 चैप्टर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। That is for 20 marks. Yes. Coordinate geometry 6 marks. Geometry में 2 chapters हैं, triangles and circles. That is for 15 marks. Trigonometry finally class 10 में trigonometry हमें introduce होती है, ये word हमने बहुत सुना होगा। And class 11-12 में तो बहुत vast, वो बहुत rigorous हो जाती है। तो 10 एक foundation year है for trigonometry. That comes for 12 marks. Okay, then mensuration is for 10 marks and statistics and probability for 11 marks. तो total हो गए 80 marks. हम देखते हैं अब assertion reason questions देखते हैं। तो questions 19 and 20 ऐसे 2 questions currently जो paper pattern में है अभी तो ये है, alright? तो यहाँ पे 2 statements होती हैं A and R। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि दोनों true है या नहीं, और फिर हम चेक करेंगे कि R ही correct रीजन है ए का या नहीं। ऑलराइट, तो ए स्टेटमेंट क्या है कि ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ए बी सी ए पी में है तो T2 माइनस A2 माइनस A1, तो B माइनस सी हो गया, मस्ट बी इक्वल टू A3 माइनस A2, C माइनस A, सो जिससे हमें मिल गया C माइनस B, सॉरी, 2b इक्वल टू C प्लस A, विच इज दिस कंडीशन। एंड कन्वर्सली अगर ये कंडीशन हमें गिवन है, इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो हम 2b को b प्लस b लिख सकते हैं, राइट? तो हमें मिल गया b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। दिस मीन्स दैट a b c आर इन AP। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ वेज ट्रू होना चाहिए, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर आर स्टेटमेंट देखें कि द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square, तो ये हम SN फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, राइट? फर्स्ट odd natural number है 1, then 3, then 5 and so on, ऐसे n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो SN फॉर्मूला करेंगे विच इज n by 2, 2a प्लस n minus 1 d, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 है, राइट? तो 2 विल कैंसल आउट, 2 कॉमन ले लेंगे, ये बचा 1 प्लस n माइनस 1, सो इट इज n स्क्वायर। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। बट क्या हमने r का यूज करा a को प्रूव करने के लिए? नो, राइट? तो अब abc में से, abcd में से कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे? देखो b करेंगे। बोथ a and r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a। तो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं AR क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हमने हर चैप्टर के एंड में केस स्टडीज एंड AR क्वेश्चंस का अलग सेगमेंट बनाया है ताकि आप थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करते रहो। ऑलराइट, देन
केस स्टडी क्वेश्चंस, राइट। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड सोर्स इंटीग्रेटेड, मतलब कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं इसी क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2023 का ही क्वेश्चन है कि एक जो डॉल्फिन जंप करती है उसका जो रिलेशन है हाइट का, डॉल्फिन की हाइट का एट सम पर्टिकुलर टाइम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ओके, h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। तो in a pool and aquarium, at an aquarium, a dolphin jumps out of water traveling at the speed भी यहाँ पे given है डॉल्फिन की 20 centimeters per second. Okay, तो height above the water at t seconds is given by this relation, और अब इस पे based हमें questions attempt करने हैं। तो यहाँ पे हमें quadratic equation solve करनी आनी चाहिए, क्योंकि part 1 में है zeros of this polynomial हमें निकालने हैं। तो हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। तो वी कैन टेक 4t कॉमन, वी गेट 5 माइनस 4t इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 5/4 सेकेंड्स, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, फिर हमें ग्राफ रीड करना आना चाहिए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स p of t। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अभी जो हमने पीछे निकाले हैं 0 and 5/4, तो इन पॉइंट्स पे जो ग्राफ है कट करेगा एक्स एक्सिस को। अब एक चीज और नोटिस करें हम कि h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है। ओके, अगर t स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता, राइट। सो ये वाला तो ऑप्शन रूल्ड आउट है, राइट। इट इज नॉट टचिंग, दो जीरोस आए हैं तो ये भी रूल्ड आउट है। तो अब इन दोनों में से कोई है 5/4 एंड 0 पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ए है। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करी, पॉलिनोमियल्स यूज करा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल टू 3/2, ये तो इजी है। इंटरप्रेट द रिजल्ट कि करना आप ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर t नेगेटिव आ रहा है, h नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब डॉल्फिन पानी के नीचे गई। ओके, हाइट नेगेटिव हो गई मतलब बिलो द एक्स एक्सिस हो गया ये। तो द डॉल्फिन इज गोइंग बिलो द वाटर, बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द वाटर लेवल। ओके, हाउ मच डिस्टेंस has the dolphin covered before hitting the water level again? तो यहाँ पे हम distance is speed into time का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दिस इज द लेवल, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, वो ये हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी।